राजस्थान का ये चुनावी सर्वे अशोक गहलोत की नींद उड़ा देगा। जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली। बीजेपी ने उतारे 29 सीटों पर नए प्रत्याशी और 7 सांसद। मैसेज दिया चलेगी तो मोदी शाह की। राजस्थान में भी बीजेपी के एमपी जैसे प्रयोग। वसुंधरा राजे फिर दरकिनार, केंद्र में लाने की तैयारी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजस्थान का सियासी पारा हाई हो गया है। 23 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। 23 से पहले और 23 और 3 के बीच तक नेताओं की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। पहले टिकट मिलने ना मिलने की घबराहट, फिर जीतने हारने का टेंशन। लेकिन इन सब के बीच एक चुनावी सर्वे रिपोर्ट ने माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दरअसल एक टीवी चैनल का चुनावी सर्वे सामने आया जो सीएम अशोक गहलोत की नींद उड़ाने वाला है। पीएम मोदी के चेहरे पर दावेदारी का प्लान कर चुकी बीजेपी राज्य में बड़ा खेल कर सकती है। एबीपी सी वोटर के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिलने की संभावना है। एबीपी सी वोटर का ये ओपिनियन पोल सोमवार शाम को पेश किया गया, जिसमें यह अनुमान जताया गया कि आने वाले राजस्थान चुनाव में बीजेपी भारी बढ़त हासिल कर रही है। इस चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि 2018 की 73 सीटों के मुकाबले 59 सीटें ज्यादा हैं। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है, जो उसकी पिछली सीट से 36 सीटें कम है। इस सर्वे में बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी का वोट शेयर 7.9% बढ़कर 46.7% है। हालांकि कांग्रेस को भी वोट शेयर में बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस का वोट शेयर 42% है, जो पिछले चुनाव से 2.7% ज्यादा है। बावजूद इसके बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को कम सीटें मिलती दिख रही हैं। राजस्थान में भी बीजेपी ने करीब मध्य प्रदेश जैसा ही प्रयोग किया है। बीजेपी ने राजस्थान में सांसदों को तो विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन पहली सूची में किसी केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल नहीं है। विधानसभा उम्मीदवार बनाए गए सांसदों में मुख्य तौर पर 2 नाम हैं। एक है दिया कुमारी और दूसरे हैं राज्यवर्धन राठौड़। दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि राज्यवर्धन राठौड़ संसद में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, नरेंद्र कुमार और भगीरथ चौधरी को भी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सांसदों की बात करें तो दिया कुमारी को छोड़कर बाकी 6 सांसदों के लिए बीजेपी की तरफ से संदेश भी दे दिया गया। हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली के दौरान दिया कुमारी को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट ने हर किसी का ध्यान खींचा था। दिया कुमारी भी राजघराने से ही आती हैं। वो जयपुर के महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। राजनीति को करीब से समझें तो बीजेपी वसुंधरा के समानांतर यानी उनके पैरेलल एक महिला नेता को ही धीरे धीरे मैदान में उतार रही है। वो भी ऐसी महिला नेता जो राजघराने से ही आती है। मोदी की हाल में हुई जयपुर रैली के सारे इंतजाम का जिम्मा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास था। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने के मौके पर यह जश्न जैसा था। लगे हाथ वसुंधरा राजे के लिए भी एक कड़ा संदेश देना भी एक मकसद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाना और सांसद होने के बावजूद दिया कुमारी को उम्मीदवारों की पहली सूची में जगह देना, ये काफी मजबूत इशारे कर रहा है। इस बीच वसुंधरा के समर्थकों के टिकट काटे जाने को लेकर बीजेपी में सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें उन चेहरों को प्राथमिकता दी गई जो वसुंधरा के समर्थक नहीं हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा ने जिन नामों को लेकर आलाकमान को सिफारिश की थी, शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटने पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। दूसरी ओर राजनीतिक जानकार इसके पीछे वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने का एक संकेत मान रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाकर स्पष्ट रूप से संकेत दे चुकी है। लेकिन वसुंधरा राजे ने बीते दिनों हाईकमान को चुनौती देते हुए बयान दिया कि वो राजस्थान छोड़कर जाने के मूड में नहीं है। इस बयान का खामियाजा वसुंधरा को पीएम मोदी की सभाओं के दौरान देखने को मिला, जहां पार्टी ने उन्हें पूरी तरह साइडलाइन किए रखा। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद सियासत की नजरें अब वसुंधरा राजे के आने वाले रुख को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वैसे आपका अनुमान क्या है? वसुंधरा राजे
क्या बागी हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।